आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मेरी नजर में अब मैं 5 सवाल हैं जो मैं उनको पूछना चाहता हूं अपनी रूलिंग एलीट से, क्योंकि अवाम हमारी को तो उन्होंने बेवकूफ बना दिया। बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही हमने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कहां जाना है, हमने प्रेसिडेंसी के स्विमिंग पूल में जाके नहाना है या हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्विमिंग पूल में जाके नहा के तस्वीरें CNN पे लगवानी है। अब बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या आपने तैयारी कर ली है कि आपने किस तरह अगला साल गुजारना है जब आपको बाहर से पैसे नहीं मिले, कि आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है। जब IMF के सामने आप आए हैं, IMF आपको जलीलो ख्वार कर रहा है, मिन्नतें तरले हो रहे हैं। अमेरिका के साथ एक और कंडीशन भी है, भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करो, और उसके लिए आप कहते हैं घुटनों के बल होके ताशकंद में अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो साहब डॉक्टर जयशंकर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका आपको कह रहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करो भारत की टर्म्स पर, अमेरिका और भारत की टर्म्स पर, पाकिस्तान की टर्म्स पर नहीं। वन साइडेड टॉक शुरू करो, वन साइडेड चीजें ठीक करो, और आप करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है। अगर जिस रवश पे आप चल रहे हैं, कुछ दिनों की मार है कि लोग प्रेसिडेंसी के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, और कुछ दिनों की रवश है कि वो कौमी असेंबली के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, जिस तरह कोलंबो में हुआ था। और आपकी एक पार्टी और एक आपका मजहबी पेशवा चाहता है कि श्रीलंका बने। पाकिस्तान की सरकार ने ये फैसला किया है और एक स्पेशल ऑर्डिनेंस आया है, जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट को बाईपास करके एक ऑर्डिनेंस आया है कि पाकिस्तान अपने स्टेट एसेट्स जो हैं, जो हमारी हुकूमत की कंपनियां थी, जिसमें हमारे लोग मुलाजम थे, वो स्टेट एसेट्स जो है वो UAE को बेच रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये तो फिर हम बहुत करीब है डिफॉल्ट के। 6 एक्ट जो है उनको बाईपास किया है, और इस यही ऑर्डिनेंस ही हमें यहां तक लेकर आए हैं। अब मैं इसमें दूसरी जो सबसे बड़ा जो मैंने इसको तफसील के साथ पढ़ा, मैं अभी बल्कि वो 6 एक्ट जो है वो भी आपको बताता हूं जिनको बाईपास किया गया है। लेकिन जो ही जब मैंने इसकी खबर को पढ़ा है और साथ UAE को पढ़ा है, तो 2 चीजें सामने नजर में आ गई। इसी UAE की बीमारी की वजह से हमें अकामे मिले थे, इसी UAE के एरिया के अंदर ही कतर से लेटर भी आए थे, और इसी एरिया से ही हमारे वहां से गैस के मुआहदे भी हुए थे। तो पहले ही खलीजी रियासतों के साथ हमारे जो है रिलेशनशिप डूबियस है। दूसरा, इस कैबिनेट ने इतनी जल्दी के अंदर गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वो पास किया है, ऑर्डिनेंस, और इसके अंदर जो इन्होंने पावर्स ली हैं वो जमीन बेचने के लिए फॉरेन एंटिटी को, फॉरेन कंट्रीज को, LNG के प्लांट और उनकी मशीनरियां बेचने के लिए, और सारे ये पावर प्लांट और ये UAE को देने के लिए इन्होंने किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि IMF ने कहा है कि आप $4 बिलियन इकट्ठा करें। और आज की इस जो खबर में था कि ये 2 से 2.5 बिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे ये सारा कुछ बेचकर। IMF ने कहा है कि अगर आप $4 बिलियन अपने दोस्त ममालिक से लाएंगे तो हम 1.7 बिलियन आपको देंगे। रुपया 8.3% अपनी डिवैल्यू हो चुका है। मेरी नजर में अब मैं 5 सवाल हैं जो मैं उनको पूछना चाहता हूं अपनी रूलिंग एलीट से, क्योंकि अवाम हमारी को तो उन्होंने बेवकूफ बना दिया। बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही हमने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कहां जाना है, हमने प्रेसिडेंसी के स्विमिंग पूल में जाके नहाना है या हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्विमिंग पूल में जाके नहा के तस्वीरें CNN पे लगवानी है। अब बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या आपने तैयारी कर ली है कि आपने किस तरह अगला साल गुजारना है जब आपको बाहर से पैसे नहीं मिलेंगे। इस वक्त जितनी भी रूलिंग एलीट है, चाहे नवाज लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे PTI की हो, उस पे डाका, उस पे कदजन मारने की हर पार्टी ने ट्राई की। उसके बाद दूसरा एसेट है जो लाइन में आगे लगेगा, वो पाकिस्तान स्टील मिल होगा। और आज मैं जिसको कंक्लूड करना चाहता हूं अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में, कि जो कुछ भी ये हो रहा है आज पाकिस्तान में, इन्होंने आपने फरमाया है कि इस पार्टी ने, ये जो हमारे इस वक्त गवर्नमेंट है, इन्होंने अपनी असेंबली को बाईपास किया। असेंबली चीमा साहब कौन सी है जहां पे अपोजिशन लीडर राजा रियाज, वो असेंबली है? वो तो एक बकरा मंडी। ये पंजाब असेंबली को आप असेंबली कह रहे हैं, जो कल ड्रामा वहां पे हुआ। इन असेंबलियों के अंदर से कुछ जो कानून पास होंगे, आपका क्या ख्याल है दुनिया उसको क्या समझेगी? इस वक्त आप दुनिया आपके बारे में सोच कह रही है।
आज मुझे शॉक हुआ एक आर्टिकल पढ़ के कि आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है। जब आईएमएफ के सामने आप आए हैं, आईएमएफ आपको जलीलो ख्वार कर रहा है, मिन्नतें तरले हो रहे हैं। अमेरिका के साथ एक और कंडीशन भी है, भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करो। और उसके लिए आप कहते घुटनों के बल होके ताशकंद में अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो साहब डॉक्टर जयशंकर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। समरकंद में सितंबर में दूसरी मीटिंग अपनी जो है वो अरेंज करने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका आपको कह रहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करो भारत की टर्म्स पर, अमेरिका और भारत की टर्म्स पर, पाकिस्तान की टर्म्स पर नहीं। वन साइडेड टॉक शुरू करो, वन साइडेड चीजें ठीक करो। और आप करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि लूटमार खराबी इतनी हो चुकी है। आप बिल्कुल, मैंने आपको कहा है कि अगर जिस रवश पे आप चल रहे हैं, कुछ दिनों की मार है कि लोग प्रेसिडेंसी के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, और कुछ दिनों की रवश है कि वो कौमी असेंबली के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, जिस तरह कोलंबो में हुआ था। और आपकी एक पार्टी और एक आपका मजहबी पेशरवा चाहता है कि श्रीलंका बने। पाकिस्तान को एक अबूरी हुकूमत की जरूरत है, एएसएपी बेसिस पे, जो टेक्नोक्रेट पे जो आए, जिनके लोग बाग किरदार हों, जिन लोगों के रैकेट सामने मौजूद हों और उनकी एक्सपर्टीज हों। इस तरह ना हो कि मैट्रिक फेल आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दें आप। तो आपको ये अशद जरूरत है जो लोग पढ़े लिखे हो, काबिल हो और पाकिस्तानी हो, डुअल नेशनल ना हो। ये चाहिए आपको इस वक्त। आप अगर जितनी जल्दी ये करेंगे पाकिस्तान बचा लेंगे, वरना आपके एसेट भी फार सेल है, पाकिस्तान भी फार सेल है। आपकी फॉरेन पॉलिसी तो वैसे खत्म हो चुकी है। आपको वैसे सबसे बड़ा मशवरा मैं दूंगा अपने फॉरेन ऑफिस को कि चंद मुल्कों के अंदर अपनी एम्बेसियां रख के दूसरी बंद कर दें, क्योंकि आपकी एम्बेसियां शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है। उनको तो पता ही नहीं फॉरेन पॉलिसी क्या चीज होती है। और फॉरेन पॉलिसी है क्या पाकिस्तान की? फॉरेन पॉलिसी की चीजें तब होती हैं जब आप उनके साथ आप रिलेशनशिप रखने के काबिल हो, कोई ट्रेड करने के काबिल हो। ना आप किसी के साथ रिलेशनशिप रखने के काबिल हैं, ट्रेड करने के लिए आपके पास स्वाय करप्शन के, फ्रॉड के और डबल गेमों के अलावा तीसरी चीज ही कोई नहीं। आप क्या आप सोचें जरा, पिछले 30 साल में आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे? सोचना चाहिए, लिस्ट में बैठ के बनाओ। तो ये ट्रेड मिनिस्टर इतना खर्चा बंद करो जो डॉलरों में कर रहे हो, क्या फायदा है इसका? या परफॉर्मेंस बताओ, कोई टास्क बताओ इन एम्बेसियों वालों को, ये क्या कर रहे हैं, इनकी डिप्लोमेसी क्या? आपकी जब फॉरेन पॉलिसी को नहीं तो डिप्लोमेसी की किस चीज की जरूरत है आपको? और यूएई ने कहा है कि हम आपको कैश नहीं देंगे क्योंकि आप कैश वापस नहीं करते। देखिए, यूएई को पता है कि आपकी सिर्फ आप अकामे के ऊपर ही सारा कुछ दे देते, पैसे देने की क्या जरूरत है? ये तो 100-150 अकामा, 100-150 वीजा दें, उस पर सारा कुछ कर देंगे यार। कि रूलिंग एलीट से मेरा ये क्वेश्चन है, क्या इमरान खान सोल्यूशन है पाकिस्तान का? क्या अकेला इमरान खान पाकिस्तान बचा सकता है? क्या इमरान खान के पास कौन सा जादू है, जिसके साथ काला जादू है, जिसके जरिए आते ही फूक मारेगा और डॉलर 168 पे आ जाएगा? क्योंकि इसने कहा था कि मैं तो डॉलर 68 पे छोड़ के गया था। कौन सी इसके पास ऐसी ताकत है जो इस वक्त आधा मुल्क ये जो बयानिया उसका मान रहा है कि ये हमारा मजहबी पेशरवा पाकिस्तान को बचा लेगा? किस तरह बचाएगा? ये किस तरह $4 बिलियन ले आएगा फौरन आते ही और साथ ही आईएमएफ वाले पैसे दे देंगे? क्या किसके पास कौन सा फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं। आपके पास तो इस वक्त योर फॉरेन एक्सचेंज, योर फॉरेन डेट्स आप बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। यू आर एज इक्वल, घंटों के फासले पे रह चुके हैं श्रीलंका से आप। बस मेरा एक ऐसा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है और हर बच्चे ने वो बाय कर लिया, लेकिन ये कौम इसकी प्राइस पे करेगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना चीमा साहब, ये जो 2-4 दिनों में जो कुछ होने वाला है, ये पाकिस्तान की नस्लें इसकी कीमतें अदा करेंगी। मैं जो आपके फाइनेंशियल हालात देख रहा हूं कि आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इलेक्शन तक। इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा था 7 महीने चाहिए इलेक्शन के लिए, लेकिन आप एक तो इलेक्शन तक नहीं जा सकेंगे, दूसरा आपका डिफाइन हो जाएगा नवंबर में आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट, वो आपकी किस्मतों के फैसले उस पर भी आपके होते हैं, तो अब पता नहीं वो आप उस वक्त तक सर्वाइव करेंगे।